नमस्कार, मैं रूपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने समाधि पाद समाप्त किया था। आज से शुरुआत करेंगे साधन पाद की। तो साधन पाद आज हम पढ़ेंगे। साधन पाद में सबसे पहले तो हम समाधि पाद में हमने मृदु, मध्य और अधिमात्र साधक देखे थे। 3 प्रकार के साधक देखे थे, एक बार वो देख लेते हैं। तीन प्रकार के साधक कौन कौन से थे? मृदु, मध्य तथा अधिमात्र। ठीक है, ये 3 प्रकार के साधक थे। तो आगे हम सेकंड चैप्टर में सबसे पहले क्रिया योग पढ़ेंगे। क्रिया योग क्या है? तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इनमें 3 चीजें आती हैं, तीनों को क्रिया योग कहते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा हो गया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था समाधि पाद में, और दोबारा से हम साधन पाद में पढ़ेंगे ईश्वर प्रणिधान। अब ये जो क्रिया योग है ये किस प्रकार के साधक के लिए है? मध्यम साधक के लिए क्रिया योग बताते हैं। ठीक है, तप क्या है देखते हैं एक एक करके। तप स्वधर्म पालन में, स्वधर्म पालन क्या है? हर किसी का अपना अपना धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने बताया है कि सभी का अपना अपना धर्म है। उस धर्म में जीना, उस धर्म में ही मरना श्रेष्ठकर है। तो तप जो है उसमें अपने स्वधर्म पालन के लिए या फिर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जितने भी कष्ट आते हैं, कोई भी कष्ट स्वधर्म पालन में हो, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हो, उस सारे कष्टों को सहर्ष यानी कि खुशी खुशी, बिना उससे उबे, बिना उसमें शोक दुख प्रकट किए, खुशी खुशी उसको स्वीकार करना कहलाता है तप। तप जो है वो निष्काम कर्म को भी तप कहते हैं। ठीक है, अगर हम कोई व्रत, उपवास आदि करते हैं निष्काम भाव से तो वो भी क्या है? तप है। ठीक, स्वाध्याय क्या है? स्व प्लस अध्याय, स्व प्लस अध्ययन। ठीक है, स्व अध्ययन यानी कि या तो स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन करो या फिर अपने आप ही वेद शास्त्रों को पढ़ना, जानना, उनका चिंतन मनन करना, ये हो गया स्व अध्ययन यानी कि स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखते हैं कि वेद शास्त्र, धर्म ग्रंथ हो गए। इन वेद शास्त्र का, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, जो महापुरुष हैं, महापुरुष हो गए या हमारे गुरु हो गए, तो उनके वाक्यों का चिंतन मनन करना भी क्या है? स्वाध्याय है। ठीक है, इसके अलावा स्वाध्याय और किसको कहते हैं? अपने आत्मचिंतन करना भी क्या है? स्वाध्याय है। अगर हम आत्मचिंतन के लिए ध्यानावस्था में बैठते हैं तो वो भी क्या है? स्वाध्याय है। आत्मचिंतन या इष्ट साधना हो गई,
इष्ट साधना, मंत्र जप भी करते हैं, मंत्र जप, ये सब किसके लिए? अब ये सब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इन सारी चीजों, ये सारी क्रियाएं करना क्या है? स्वाध्याय है, जिससे क्या होता है कि हमारे चित्त पे जो पड़ा हुआ आवरण है वो हटता है और हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। ईश्वर प्रणिधान ने तो हमने पढ़ा है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की शरणागति, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर को सब कुछ सौंप देना, पूरी तरीके से ईश्वर पे ही निर्भर हो जाना, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही अपने आप को एक यंत्र बना लेना, ईश्वर के हाथों का यंत्र बना लेना, क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। इसके अलावा अपने सभी कर्मों को, कर्म के फलों को ईश्वर को ही अर्पित कर देना। अर्पित करना क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, इसमें भी हम निष्काम कर्म देखते हैं। निष्काम कर्म का भाव इसमें भी प्रकट होता है, इसमें तप में, तप भी जो है निष्कामता के साथ की जाती है, और ईश्वर प्रणिधान भी निष्काम कर्मों के द्वारा जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने देखा क्रिया योग। अब क्रिया योग के फल क्या होते हैं वो आगे देखेंगे। क्रिया योग के तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के करने से इनका क्या फल प्राप्त होता है। क्रिया योग के फल क्या है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, क्या है? क्रिया योग का फल है। यानी कि 2 प्रकार के फल बताते हैं महर्षि। पहला तो है समाधि की सिद्धि होती है। पहला फल क्या है? कि समाधि की सिद्धि होती है। ठीक है, और दूसरा फल इसका बताते हैं कि जितने भी अविद्या आदि क्लेश हैं, कौन कौन से? अविद्या आदि जो पंच क्लेश हैं क्या होते हैं? क्षीण होते हैं। अविद्या आदि पंच क्लेश जो हैं क्षीण होते हैं। ठीक है, वो नष्ट होते हैं क्रिया योग के करने से। पंच क्लेश की बात हुई है, तो अब देखते हैं पंच क्लेश कौन कौन से हैं। पंच क्लेश नाम से पता चल रहा है 5 है ये। पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश। ठीक है, ये 5 क्या है? ये 5 क्लेश हैं जो हमारे चित्त में वृत्तियां उत्पन्न करते हैं। ये 5 क्लेश को जानने के बाद अब हम इनकी अवस्थाएं देखते हैं। ठीक है, कि इनकी अवस्थाएं क्या क्या है। तो
अविद्या आदि क्लेशों की अवस्थाएं, इनकी 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जितने भी पंच क्लेश हैं इनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 4 है। तो कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहली जो अवस्था है वो है प्रसुप्त। दूसरी अवस्था का नाम है तनु। तीसरी अवस्था का नाम है विच्छिन्न। और चौथी अवस्था का नाम है उदार। तो पहले इनको जानते हैं कि ये क्या है। ठीक, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये इन 5 क्लेशों की क्या है? अवस्थाएं हैं। अवस्था क्या होता है कि जैसे एक बालक जब जन्म लेता है तो अभी उसकी क्या है? बाल्यावस्था है। फिर थोड़ा वो बड़ा होता है तो किशोरावस्था होती है। फिर और बड़ा होता है तो युवावस्था आती है। ठीक है, युवावस्था आती है। उसके बाद फिर वो वृद्ध होता है तो क्या हुई? वो वृद्धावस्था। एक ही मनुष्य की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 5 क्लेश है इनकी ये 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौमार्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके से जान लीजिए कि ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ये अवस्थाएं क्या है वो देखते हैं। हाँ, प्रसुप्त, प्रसुप्त नाम से पता चल रहा है सुप्त, प्र को हटा दो तो क्या है? सुप्त, यानी कि सोई हुई अवस्था, सुप्त अवस्था। तो इस वक्त इस अवस्था में क्या होते हैं? जो पंच क्लेश हैं, पंच क्लेश जो हैं वो कैसे होती है? सुप्त अवस्था में है। ठीक है, अभी शांत है, सुप्त है, वो जागृत नहीं हुई है। जैसे कि अभी हमारे अंदर न राग है न द्वेष है, बिल्कुल समान अवस्था है। तो वो क्या हो गई? क्लेशों की अभी क्या है? सुप्त अवस्था है। सारे क्लेश अभी सोए पड़े हैं। तनु, तनु जो अवस्था है ये अवस्था कब आती है? ये अवस्था आती है योग साधना से। योग साधना से, योग साधना से तनु अवस्था आती है। इस अवस्था में क्या होता है? जो क्लेश हैं, पंच क्लेश हैं, वो तनु हो जाते हैं। तनु यानी कि बिल्कुल न्यून हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं, उनकी अवस्थाएं कम हो जाती है। ना हमारे अंदर ज्यादा राग होता है, ना द्वेष होता है, ना ही अविद्या ही भरी है, ना अस्मिता और ना ही मृत्यु का भय हमारे अंदर बहुत होता है। तो वो सारी अवस्थाएं क्या होती है? तनु हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। कैसे? योग साधना से। अगर ये प्रश्न आता है कि 5 क्लेश जो हैं वो योग साधना से क्या होते हैं? तनु हो जाते हैं। या तनु जो है, तनु अवस्था उनकी किस वजह से होती है? तो योग साधना की वजह से उनकी अवस्थाएं जो है वो तनु हो जाती है। अगला है विक्षिण, विक्षिण अवस्था। विक्षिण अवस्था में क्या होता है कि जैसे ये 5 क्लेश हैं, ठीक है, तो ये 5 क्लेश एक साथ कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था के बाद ही कौमार्यावस्था, किशोरावस्था आदि अवस्थाएं आती है। सारी अवस्था एक साथ तो नहीं आती है। उसी तरीके से ये जितने भी अविद्या आदि जो क्लेश हैं वो एक साथ प्रकट नहीं होते। अगर हमारे अंदर अभी अविद्या है, यानी कि अगर हमें उस चीज का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अविद्या अवस्था है, तो उस समय राग द्वेष ये क्या रहेंगे? तनु प्रसुप्त रहेंगे। ठीक है, सोए हुए रहेंगे। तो बाकी जो क्लेश हैं जो अभी प्रसुप्त अवस्था में है, कम है, उन्हें क्या कहते हैं? विच्छिन्न कहते हैं। यानी कि एक क्लेश, किसी भी एक समय में एक ही क्लेश प्रकट होता है। तो एक क्लेश जो क्या होता है? एक क्लेश जब जागृत होता है, एक क्लेश जागृत है, ठीक है, मान लीजिए इस वक्त हमारे अंदर बहुत ज्यादा राग की अवस्था है, मोह की अवस्था है, तो वो क्लेश क्या है? जागृत है। लेकिन बाकी जो क्लेश हैं
बाकी जो 4 क्लेश हैं उनकी क्या अवस्थाएं होगी? बाकी क्लेश जो हैं वो विक्षिन्न रहेंगे, विक्षिन्न अवस्था में रहेंगे, ठीक है, यानी कि दबे रहेंगे, वो अप्रकट रहेंगे। रहते तो हैं उस वक्त हमारे अंदर, लेकिन वो क्या होते हैं? अप्रकट होते हैं, यानी कि वो प्रकट नहीं। उसी अवस्था को क्या कहते हैं? विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। और उदार अवस्था क्या हो गया? ये आप समझ चुके होंगे कि जब एक क्लेश जो है जागृत अवस्था में है, जो क्लेश इस वक्त जागृत अवस्था में है वो क्या है? वो है, उसे कहते हैं हम उदार। ठीक, जैसे इस वक्त अगर किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, यानी कि द्वेष की भावना अगर जागृत है, तो क्या है? वो इस क्लेश की उदार अवस्था है। बाकी सारे क्लेश क्या हो गए? बाकी सारे क्लेश की इस वक्त विच्छिन्न अवस्था होगी। ठीक है, तो प्रसुप्त अवस्था यानी कि जब सारे क्लेश जो है वो सुप्त अवस्था में है। अगर हम किसी साधु संत महापुरुष की संगत में हैं, किसी सत्संग में गए हैं, तो इस वक्त हमारा एक संभाव होता है, हमारे अंदर सारे क्लेश जो हैं प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। और अगर कोई साधक योग करते करते अपने अंदर एक सम अवस्था को लेकर के आता है, यानी कि राग द्वेष आदि जितने भी पंच क्लेश हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत ही कम हो जाते हैं। उसे ना बहुत गुस्सा आता है, ना बहुत ही ज्यादा मोह प्रकट होता है, उसके अंदर अविद्या की भी भावना नहीं है, ज्ञान प्रकट होने की अवस्था में है। तो ये सारे योग साधना के द्वारा तनु की अवस्था आती है। विच्छिन्न अवस्था कि एक क्लेश अगर जागृत है, बाकी जो 4 क्लेशों की जो सुप्तावस्था है या वो अभी जागृत नहीं है, वो दबे हुए हैं, तो उसको विक्षिन्न अवस्था कहते हैं बाकी क्लेशों की। और जो क्लेश इस वक्त जागृत है उस वक्त उस क्लेश की उदार अवस्था आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा पंचक्लेश। आगे देखते हैं कि पंचक्लेश क्या है। आगे महर्षि ने कहा है कि अविद्या क्या है? सबसे बड़ा क्लेश है। अविद्या के वजह से ही बाकी के जो 4 क्लेश हैं वो क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। अविद्या ही बाकी सारे क्लेशों की जननी है। अगर हमारे अंदर अविद्या की अवस्था है, ठीक है, तो अविद्या की वजह से राग द्वेष सारी जितने भी क्लेश है वो सारे ही प्रकट होंगे। तो अविद्या से ही बाकी जो 4 क्लेश है उनको माना जाता है कि वो प्रकट हुए। कौन कौन से? अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश। ये चारों जो क्लेश हैं ये अविद्या ही इनकी जननी मानी गई है। अविद्या से ही ये सारे प्रकट होते हैं। अगर अविद्या का नाश हो जाता है तो अपने आप ही ये सारे द्वेष, ये सारे क्लेश जो है वो नष्ट हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ अविद्या में अगर हटा दिया जाए विद्या, तो विद्या से या ज्ञान से क्या होते हैं? ये सारे क्लेश जो हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अविद्या को ही इन सब की जननी कहा गया है। अब एक एक करके देखते हैं 5 क्लेश के बारे में। सबसे पहले अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? अविद्या क्या है?
अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अर्थात अविद्या क्या है? अनित्य, अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म। इनको अनित्य को नित्य, नित्य समझना, ठीक है, क्या है? अविद्या है। जो अपवित्र है उसको पवित्र समझना अविद्या है। जो दुख है उसको सुख समझना अविद्या है। जो अनात्म है उसको आत्मा समझना, आत्मा का भाव, अनात्म में आत्मा का भाव समझना क्या है? अविद्या है। ठीक है, अनित्य में नित्य की भावना, पवित्र में पवित्र की भावना, दुख में सुख की भावना तथा अनात्म में आत्मा का भाव समझना ही अविद्या है। जैसे कि अनित्य, अनित्य है क्या है? ये जो संसार है ये क्या है? अनित्य है। अनित्य मतलब क्या होता है? जिसकी नित्य स्थिति नहीं है, जो एक न एक दिन नष्ट होगा ही होगा। संसार है, हमारा शरीर है, क्या है? अनित्य है, सदा के लिए तो नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण हम इसे नित्य समझ लेते हैं संसार को। जैसे ये संसार सदा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा समझना। ये शरीर, हम जानते हैं कि मृत्यु आएगी, लेकिन मानते नहीं है, कोई भी नहीं मानता है। तो क्या है? ये अनित्य में नित्य की भावना, ये मानना, ऐसे समझना क्या है? अविद्या है। अपवित्र, अपवित्र क्या है? हमारा जो शरीर है, शरीर क्या है? अपवित्र है। कैसे? शरीर में नस नाड़ियां, मांस का लोथड़ा कहा जाता है शरीर को। इसके अंदर नित्य मल बनते रहते हैं, मूत्र, मल, श्वेद यानी कि पसीना, ये सारे बनते रहते हैं। ये क्या है? इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो क्या है? ये सारे विकार है, ये सारी अपवित्र चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेना ग्रहण नहीं करना चाहेगा। मल मूत्र का त्याग करते हैं, ना कि उसको ग्रहण करते हैं। तो जो वो सब हम त्याग रहे हैं, शरीर उसको त्याग रहा है, तो क्या है? वो सारी अपवित्र चीजें। हम क्या उससे हमें प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी अपवित्र चीज है। मृत्यु के बाद, मृत्यु उपरांत क्या होता है? जो शरीर, माता पिता, भाई बहन, पुत्र, पति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, कितना ही प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस शरीर को जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपवित्र माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, इसीलिए उसे जला दिया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो शरीर है वो अपवित्र है। ठीक है, मृत्यु के बाद तो हम सत्य जान लेते हैं, इसलिए जला देते हैं, लेकिन जब तक वो इंसान क्या है? जीवित है, या हम अपने आप से ही इतना प्रेम करते हैं, अपने शरीर से इतना प्रेम करते हैं कि हमें उसमें अपवित्रता दिखती नहीं है, वो हमेशा हमें पवित्र ही नजर आता है। हम नहा धो करके कहते हैं हम पवित्र हो गए। ठीक, तो ये क्या है? ये क्या है? अज्ञानता ही है। अविद्या के कारण ही हमारे अंदर ये भावना आती है, अपवित्र में पवित्र की भावना। उसके बाद क्या है? दुख। अगेन क्या है? संसार, संसार क्या है? दुखमय है। ठीक है, संसार दुखमय है। संसार, इसके अलावा जितने भी विषय भोग हैं, विषय भोग की वस्तुएं हैं, वो क्या है? शुरुआत में तो हमें सारे सुख देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? उससे हमें दुख ही मिलता है। समझ में आ रहा है? तो उनमें क्या करते हैं हम? सुख की भावना। अच्छा, आज हमें नया फोन चाहिए,
उससे मैं बहुत प्रसन्न, नया फ़ोन आया मैं बहुत खुश हुई कि अरे मेरा नया फ़ोन आया। लेकिन अगर आगे जा कर के वो फ़ोन, उसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पर्सनल चीज़ें होती है, अगर वो चोरी हो गया, नष्ट हो गया तो क्या होगा? तब हम 8 दिन 10 दिन उसी के दुख में डूबे रहेंगे। ठीक, अभी तो हम उसको सुख समझ रहे हैं, लेकिन बाद में क्या है, वो दुख स्वरूप बन गया हमारे लिए। तो क्या ये भी क्यों हुआ? अविद्या के कारण ही हुआ। लास्ट क्या है? अनात्म। हम अपने शरीर को ही प्रिय मानते हैं, शरीर को ही हम मानते हैं कि यही आत्मा, कहते ना मेरे आत्मा को चोट पहुंची है, ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ है तुम्हारी ये बात सुन करके। तो हमारा जो शरीर है, शरीर तो अलग है, आत्मा अलग है, उसी को ही हम आत्मा समझ लेते हैं। शरीर को ही हमने क्या समझ लिया? आत्मा समझ लिया। और हर बात हम अपने आत्मा के ऊपर लेते हैं। तो अनात्म, जिसके अंदर आत्मा है ही नहीं, जो नश्वर है, उसमें आत्मा का भाव लाना, ये भी क्या है? अविद्या है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अविद्या के कारण ही हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि अविद्या ही सारे क्लेशों की, सारे विकारों की जननी है। अविद्या को नाश करो विद्या के द्वारा। उसके लिए सद्गुरु के ईश्वर प्राणिधान में जाओ, सद्गुरु के शरण में जाओ, तो हमारी अविद्या का नाश होता है। आज हमने देखा है अविद्या, ठीक है। इसके अलावा अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। पार्ट 2 बनाऊंगी मैं साधन पाद का। ये हमारा पार्ट 1 है, जहाँ हमने अभी तक अविद्या तक हमने पढ़ाई किया है। आज इसको जाना है कि अविद्या क्या होती है। अगले क्लास में बाकी के क्लेश देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।